इस बार कहा जा रहा है कि महिला मतदाताओं की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। प्रदेश में 2,32,00,000 महिला मतदाता हैं। देखते हैं इस सफ़र में कि महिला मतदाताएं क्या कुछ सोच समझकर अपना मत देंगी और किस तरह से इस पूरी सियासत की दिशा को तय करने में अपनी भूमिका निभाएंगी। न्यूज़ 18 के महिला रथ के साथ में चलते हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। देश भर में ये चुनाव 7 चरणों में होंगे और राजस्थान की बारी आएगी चौथे और 5वें चरण के दौरान। पहले 13 संसदीय क्षेत्रों में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और बाकी के 12 संसदीय क्षेत्रों में 6 मई को चुनाव होना है। माना जा रहा है कि इस बार के चुनावों की चाबी महिलाओं के हाथ में रहने वाली है। हम फिलहाल चाकसू के क्षेत्र में पहुंचे हैं। चाकसू का ये जो इलाका है ये जयपुर ग्रामीण के संसदीय क्षेत्र में आता है और इस इलाके की अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1981 की जो बाढ़ आई थी जिसमें पूरा जयपुर शहर और उसके साथ साथ आसपास के जो इलाके थे चाकसू सहित वो पूरे तबाह हो गए थे और यहाँ पर मवेशियों का और जान माल का बहुत खासा नुकसान हुआ था। और इस इलाके के ये जो समुदाय है, जो सक्रिय समुदाय है, उन्होंने मिलकर इस पूरे इलाके को फिर से खड़ा किया। यहाँ पर पेड़ बोए गए और सामुदायिक भागीदारी का एक बहुत अच्छी नज़ीर यहाँ पर पेश की गई। इस इलाके की कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं जो खेतों में काम करती हैं, अपने बूते कुछ उद्यमिता का काम भी करती हैं और वो एक बहुत सशक्त वोटर भी हैं। चुनाव की सरगर्मियों के साथ बहुत गर्मी भी तेज़ है, तो ये जो महिला वोटर इस संसदीय क्षेत्र के हमारे साथ में आज महिला रथ में बैठ के इन सब से चर्चा करते हैं, इनके मुद्दों पर और इनके मानस की। चाकसू तहसील में हम लोग कुछ महिला मतदाताओं के साथ में इस महिला रथ में बैठे हैं और बहुत सारे मन में मुद्दे होते हैं महिलाओं के, लेकिन अक्सर होता है कि बहुत सारे मंच उन्हें नहीं मिल पाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के फोरम से आज हम उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि जो सियासी जो हकीकत है उससे वो कितना राब्ता रखती हैं, कितना समझती हैं और जो मुद्दे इस संसदीय चुनावों में उठाए जाने चाहिए उसके बारे में क्या कुछ सोचती समझती हैं। आप क्या नाम? शकुंतला जी, आपको मालूम है कि चुनाव होने वाले हैं? हाँ। कब से हैं चुनाव राजस्थान में आपके इलाके में? राजस्थान में ये अगले महीने में ही है। हाँ। किस तरह से आप तय करेंगी कि आपका वोट किसको जाएगा? जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा और लेडीजों के लिए महिलाओं की सुनेगा उसी को हम वोट देंगे। आपको लगता है कि आरक्षण का मुद्दा संसदीय चुनाव में भी बहुत अहम रहने वाला है? चाहते तो यही हैं कि आरक्षण में संसदीय जो महिला रिजर्व सीट रहनी चाहिए। हाँ। महिलाओं को 10 साल का मौका मिलना चाहिए ताकि वो 5 साल में तो सीखती है आना जाना और उसको 5 साल और मिलेगा तो महिला के लिए कुछ कर सकेगी। और मैंने स्कूल की बालिका शिक्षा पर भी काफ़ी जोर दिया है कि बालिकाओं की सीनियर तक स्कूल जैसे दूरी ज़्यादा होती है ना, तो एक ही नहीं 2 स्कूल होने चाहिए। आपको लगा कि आर्थिक तौर पर मजबूत हुई है पिछले सालों में महिलाएं? पिछले सालों में महिला की मजबूती हुई थी, उसी के खाते में जाना चाहिए था। आपका वोट आप किस आधार पर तय करेंगे? मैं तो अपनी मर्जी से वोट तय करूंगी। जो मुझे अच्छी लगेगी पार्टी में उसी को वोट दूंगी। क्या माहौल है चुनाव का और महिला मतदाता के मन में क्या चल रहा है? महिलाएं यही सोच रही है कि ऐसा मतलब चुनाव जीत के प्रतिनिधि सामने आए जो बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कई रास्ते खोल सके, क्योंकि इस वक्त ये माहौल ऐसा है कि बच्चे हैं जो डिग्रियां तो ले लेते हैं लेकिन उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे। तो मेरा तो यही मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए वो आज के बच्चों की परिस्थितियों को देखते हुए उनके रोजगार के अवसर खोले और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियां निकाले ताकि डिग्री लेने के बाद में भी बच्चा है किसी भी तरह से डिप्रेशन में ना जाए। कैसे इस बार का वोट तय होने वाला है आपका? मैडम, मैं ये बोलना चाहती थी कि ऐसी सरकार हो
जो महिलाओं को जितना जैसे भी कोई काम दे, रोजगार दे सबको, और रोजगार के साथ उनको ये दे कि उनकी पेट की भरपूरी हो सके। जैसे अभी मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ तो मुझे है ना इतना कम मानदेय मिलता है कि हम है ना हमारे बच्चों का तो कुपोषण कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों को कुपोषण से दूर भगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है भाई कम से कम मिनिमम मजदूरी को इतना मिले कि वो अपने परिवार की देखरेख अच्छे से कर सके। एक सम्मानजनक जो एक रेम्यूनरेशन होना चाहिए। वो कह रही है कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है इसका पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके बूते ग्रामीण सरकार का जो कामकाज है वो बहुत अच्छे से चल पाता है, लेकिन उनके खुद के अधिकार बहुत संरक्षित नहीं है और जो पार्टी इसका ख्याल रखेगी उसको वोट देने का मानस है। आप क्या सोचती है, आपके इलाके में क्या माहौल है? पहले तो ये बताइए कि सियासी माहौल क्या है। 43 या 44 जवान शहीद होने पर उन्होंने जो पुलवामा का हमला हुआ था उसके बाद में जो मुंह तोड़ जवाब दिया अपनी सेना ने, मोदी जी ने ऐलान करा, बहुत अच्छा करा, इसीलिए हम लोग सब मोदी जी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये केवल अपने मसलों तक ही ये महिला वोटर सीमित नहीं है, ये देश की सुरक्षा के मसले पर भी उतनी ही गहराई से सोचती हैं और आज उन्हें ये भी लगता है कि अगर देश की सुरक्षा का ख्याल कोई भी पार्टी जब ये सुनिश्चित करेगी तो उसके लिए वो वोट करने के लिए आगे ज़रूर आएंगी। इस सफ़र से हम लोग महिला जो रथ है हमारा, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। हम लोग अभी निवाई के इलाके में खड़े हैं। ये इलाका टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। इस इलाके की खास बात ये है कि यहाँ महिला शिक्षा को लेकर, खासतौर से उच्च शिक्षा को लेकर बहुत बेहतरीन काम हुआ है। यहाँ पर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी भी है और जो यूनिवर्सिटी है उसकी खास पहचान ये भी है कि ये उस दौर में शुरू की गई थी जबकि महिला शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता था। और जो यूनिवर्सिटी है वो अभी जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन मंत्रालय है, उसकी जो टॉप उच्च शिक्षण संस्थान की जो लिस्ट निकली है उसमें भी ये जो यूनिवर्सिटी है वो शामिल है। लेकिन इस इलाके में जो महिला शिक्षा को लेकर काम जो कुछ हुआ, क्या उसी तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं और मतदाता हैं वो चुनाव में अपनी भागीदारी जो है वो सोच समझकर और इस सारे मुद्दे पर, यानी खासतौर से महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और जो तमाम मुद्दे हैं उस पर क्या सोच रखती हैं और इस चुनाव में क्या कुछ उनका रुख रहेगा, उन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? सियासी माहौल क्या है? लोग क्या कह रहे हैं कि किन मुद्दों पर महिलाएं खासतौर से, क्योंकि ये जो पूरा महिला रथ जो हमने चलाया है पूरे इलाके भर में हम लोग जाएंगे और बात हम ये करना चाहते हैं कि महिला मतदाता कैसे तय करेंगी अपना मत। महिलाओं को देखो, बीजेपी सरकार ने गैस कनेक्शन दे दिया है ना, और उनके बैंक में खाता खुल गया। आप तो क्योंकि देखिए पार्टी की हैं तो आप उन्हीं की खूबियां बताएंगी कि जब महिला मतदाता जो हैं वो जब अपना वोट तय करती हैं तो कहा जाता है कि जो पुरुष जो हैं उनके परिवार के, वो जिस तरफ उनका रुख होता है उसी तरह से वो भी वोट कर देती है। ये असल बात है क्या? महिला तो या चाहो छे, अब पहली महिला ये जाने कौन सी चुनाव कहीं है वचर कहीं न होचे, और अब यह एक सरकार आई छे, कांग्रेस सरकार जानकारी दी छे, तो मैं यह सोच लिया आप जब बढ़िया सरकार आवली ने उन्हें वोट देना छे। क्या बच्चे बताते हैं कि इसको वोट देना है? क्या पति बताते हैं कि इसको वोट देना है? या परिवार जिसको वोट देने के पक्ष में होता है आप उसी को वोट करके आते हैं? नहीं, अपन खुद स्वयं करते हैं अपना मतदान अपने हाथों से, तो अपन को ही सोचना है कि किसको वोट दें और किसको नहीं। आपको भरोसा है क्या चुनावी वादों पर? चुनाव वादों बढ़िया काम करा तो दे देना आप तो। अभी बजरी चला दिया और सब काम धंधा चला दिया, गरीब चला दिया। तो महिलाओं का जो कहना है वो ये है कि हमें जो अगर डायरेक्ट फ़ायदा यानी सीधे तौर पर अगर हमें फ़ायदा समझ में आता है तो हम जो भी पार्टियां हैं जिसके भी हक में हम फैसला करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे। आगे और भी हमारे साथ में समूह हैं जिनसे हम बात करके समझेंगे कि महिला मतदाता जो है वो सियासत के बारे में क्या सोचती है, मुद्दों के बारे में क्या सोचती है और विकास के बारे में क्या सोचती है। निवाई के इलाके में हम लोग पहुंच चुके हैं और जो महिला रथ है आप देख रहे हैं कि खचाखच भरा हुआ है और मुद्दे की बात करने, थोड़ी बहुत सियासत की बात करने
और अपने मन की बात कहने के लिए ये सारी महिलाएं आप देखें कि बहुत सज धज के हमारे साथ में आज मौजूद हैं। निवाई इलाके की एक और ख़ास बात मुझे लगता है कि जो हम सब महिला मतदाताओं के नाते हमें समझनी चाहिए कि उस वक्त की जो सियासत हुआ करती थी, जब राजपुताने से राजस्थान बना था, तो हीरालाल शास्त्री जो है वो इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने इस विजन के साथ में काम किया कि यहाँ पर एक महिला यूनिवर्सिटी की नींव डाली, जो कि आज पूरे विश्व में विख्यात है। तो उस वक्त के नेता हुआ करते थे जो कि समाज में भी अपनी उतनी ही दखल रखते थे, समाज सेवा के काम में लगे रहते थे और सियासत भी उनकी जारी रहती थी। बहुत सारे लोग हैं और कुछ सियासत से भी जुड़े हुए हैं, तो कोशिश करते हैं उनके मन में जो उथल पुथल मची हुई है सियासत के दौर में कुछ जानने की। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संसद में भी आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये कुछ कायदे की बात है? बिल्कुल कायदे की बात है और आरक्षण मिलना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं सक्रिय होगी और महिलाएं आज सक्रिय भी हैं पूरी सभी क्षेत्र में। तो राजनीति में आने के लिए उनके आरक्षण के बिना महिलाएं सक्रिय नहीं हो सकती है। जब उनको आरक्षण मिलता है तो महिलाएं जरूर आगे आएगी और अपनी पूरी सक्रियता से भागीदारी निभाएगी। एक मतदाता के तौर पर अगर हम सोचें तो आपको ऐसे कौन से 2-4 मुद्दे ऐसे लगते हैं कि जिस पर ये वादे निभा दिए जाए तो महिला मतदाता जो है उसका पूरा समर्थन, भरपूर समर्थन, 100% समर्थन उस पार्टी को चला जाएगा? उसमें ये होना चाहिए कि जो भी बालिकाएं पढ़ने जा रही हैं उनको हमारी सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है उसमें भी अधिक से अधिक उनको लाभ होना चाहिए, जो कि उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है। क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार के ये मुद्दे होने चाहिए मैम कि जैसे जो बालिकाएं जाती है तो उनकी सिक्योरिटी तो सबसे पहले होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो महिलाएं हैं उनको व्यवसाय के लिए बहुत कुछ आरक्षण या जो भी है मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बहुत बेरोजगार होती है घर पे, वो घर में ही अपना वर्क करके वहीं रहती है, तो महिलाओं के लिए तो रोजगार का बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया बात ये कह रही हैं कि जहाँ सारी जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो बात कर रहे हैं युवाओं के रोजगार की। लोकसभा चुनाव है तो क्या कभी हुआ ही नहीं कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? मैम अभी तक तो नहीं लगता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं और लेडीज़ें इतनी मतलब कुछ भी नहीं है। क्या है बताओ आप? पहला मुद्दा ये है कि जैसे महिलाओं को मतलब खुद को एक जो पुरुष प्रधान देश है तो महिलाओं को खुद को मतलब निर्णय करने का एक अधिकार होना चाहिए कि महिलाएं खुद अपना निर्णय करें। कौन रोकता है? कौन रोकता है उनको अपना खुद निर्णय करने से? कैसे रोक रहा है पुरुष? पुरुष कहते हैं कि इसको देना है वोट, इसको देना है, जबरदस्ती हाथ पकड़ते हैं या आपको बंद कर देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार में होती है बात, पुरुष की बात मानी जाती है। निवाई में हम लोग महिला रथ के साथ में आए हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, बहुत कुछ। और जब हम माइक से इधर उधर होते हैं तब वो मुझे लगता है कि और भी बातें उनके दिमाग में आती हैं। आप किस मुद्दों पर आपको लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो होने वाला है? जी वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि गर्ल्स लड़कियों की सुरक्षा के हिसाब से मुद्दे होने चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से। क्या आपको लगता है कि खेती और किसानी के मुद्दे पर पार्टियां जो हैं या जो नेताएं हैं वो कुछ बात करते हैं? मोदी जी से जो किसान तो मांग वो ले लिया भाई खाता हम पिसा आ जाओला तो आदन तोड़ी खाता हम पिसा कौन आया कहीं। आपको लगता है कि जो पार्टियां हैं जो वादे करती हैं, आपने सुने होंगे कुछ वादे, एक पार्टी कर रही है दूसरी पार्टी कर रही है, क्या वादे निभाए जाने के लिए भी कोई कानून होना चाहिए क्या? नहीं मैडम, पार्टियां जो करती है वो हमारी सरकार बीजेपी की सरकार करती है, जो कहे कथनी और करनी में अंतर नहीं। हम कहते हैं वो करके ही दिखाते हैं। सबकी उम्मीद है कि संसद में महिलाएं और ज्यादा पहुंचे, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक राजस्थान में महिलाओं को टिकट देने में दोनों ही पार्टियों का जो रवैया है वो ठीक नहीं रहा है। हालांकि इस बार मैदान में एक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से करीब 4 महिला प्रत्याशी इस बार मौजूद है और भाजपा ने इस बार फिलहाल 2 महिला प्रत्याशियों को इस बार टिकट दिया है। तो देखते हैं महिलाएं किस तरह से सियासत में भागीदारी निभा पाती हैं और क्या कुछ इस देश में बदल पाती हैं। इस बार अभी हम निवाई में खड़े हैं और आगे का सफर हम जारी रखते हैं और टोंक के लिए रवाना होते हैं। महिला ही महिला की प्रेरणा होती है मैडम। बिल्कुल। चलिए आप लोग बहुत अच्छे से वोट कीजिए और अच्छी सरकार बनाइए, मजबूत सरकार बनाइए, और आप लोग हमारे साथ में आए उसके लिए शुक्रिया। नवाबों की नगरी टोंक में हम लोग खड़े हैं। ये इलाका जो है संसदीय क्षेत्र अगर माने तो टोंक सवाई माधोपुर का क्षेत्र आता है और यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखती हैं और हर मसले पर यानी महिला मुद्दों का जो मामला है जिस पर हम बात करना चाहते हैं उसके इतर भी जो तमाम देश दुनिया के मुद्दे हैं उस पर अपनी एक राय रखती हैं। इनसे बातचीत करते हैं। महिलाओं के मुद्दे
की हम क्योंकि बात करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, आपको लगता है महिलाओं के क्या अलग मुद्दे होते हैं या वही सब मसले हैं जो कि आम मतदाता के होते हैं? नहीं, महिलाओं का आम मतदाता के क्यों होंगे? महिलाएं तो एक अलग सोच होती है, उसको अपना घर परिवार चलाना होता है, उसको एक राजनीति में आना होता है तो अपनी पहचान बनाना होती है, उसकी हर खुशी अलग अलग होती है, हर मुद्दा अलग होता है, सबका एक मुद्दा ना होता नहीं होता। तो देखिए इसीलिए शायद हम भी ये सोच रहे हैं कि महिलाओं से अलग से बातचीत की जाए और बहुत सारी कुछ कहने की कोशिश करेंगी महिलाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बेबाकी से अपनी बात रखेंगी, मगर रथ के अंदर बैठ के थोड़ी तसल्ली से उनसे बात करने की हम शुरुआत करते हैं। आते हैं रथ में बैठते हैं। टोंक सवाई माधोपुर की संसदीय क्षेत्र में हम लोग आज मौजूद हैं टोंक इलाके में। यूँ तो टोंक इलाका नवाबों की नगरी कहलाता है। होलकर, सोलंकी और सिंधिया का यहाँ पर शासन भी रहा, लेकिन बाद में आमिर खान नाम के एक शख्स ने इस नगरी को बसाया। उम्मीदें बहुत रहती हैं हमेशा सियासत के लोगों से, नेताओं से, लेकिन विकास के लिहाज से ये इलाका आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और कुछ जो सिनेमा के या क्रिकेट के जो सिने स्टार्स हैं, उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए इस इलाके से, हालांकि सफलता उन्हें नहीं मिली। लेकिन आज अगर मौजूदा दौर की बात करें तो राजस्थान प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं सचिन पायलट जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ये है। और इस संसदीय क्षेत्र में विधानसभा के 8 क्षेत्र आते हैं। महिला मतदाताओं की हम लगातार बात कर रहे हैं और इस इलाके में आबादी है करीब 19 लाख और महिलाओं की संख्या भी खासी तादाद में है, यानी करीब हम हमेशा बात कर रहे हैं कि आधी आबादी में महिलाएं हैं। और महिलाएं क्या सोचती हैं विकास के मुद्दों पर, इस देश के मुद्दों पर और उनके अपने मुद्दों पर। कुछ लोगों से बात करके हम लोग जानते हैं आधी आबादी के बाद कौन से मुद्दे हैं जो कि महिला मतदाता को आकर्षित करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण, जो है वो तो मुद्दा है। और हमने जो महिला कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के अंदर से एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, जो राजस्थान फर्स्ट आया है पूरे इंडिया में। क्या चुनाव एक मौका होता है जबकि वो बात अपनी दुनिया के सामने रख पाएं और नेताओं से ये वादा ले पाएं कि ये निभाने पड़ेंगे आपको? जब चुनाव आते हैं तब हर पार्टी, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कुछ महिलाओं ने ये बात जरूर जाहिर की है कि वादे जो करते हैं चुनावी पार्टियां हो, नेता हो, उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं हो पाता है। तो क्या भरोसे का संकट है क्या? हाँ, जब इलेक्शन आते हैं तो उस टाइम बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही ये सरकार बनती है उसके बाद में कोई नहीं आता, लोगों की सुनवाई भी नहीं करते हैं। जैसे टोंक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तो हम यहाँ चाहते हैं कि शिक्षा के भी आगे लीजिए हो। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हमें बाहर भेजना पड़ता है शिक्षा के लिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे कॉलेज और यहाँ पे ऐसी स्कूलें संचालित की जाए ताकि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजें। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है टोंक के अंदर। इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है? खास तौर से क्या महिलाएं इस बात पर सोचती हैं, बहस करती हैं, बात करती हैं और उनका कोई राजनीतिक झुकाव आपको नजर आता है कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी? जी मैम, अभी जो चल रहा है राजनीति का जो उथल पुथल, उससे क्या बीजेपी ने क्या इतने झूठे वादे कर करके महिलाओं को भी घर में मतलब इतना बांध दिया है कि वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रही। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, फील्ड में घूमती हूँ, मैं देखती हूँ इतनी बेरोजगारी है, बच्चों के पास स्टडी के लिए कपड़े नहीं है, बुक्स नहीं है, माँ बाप कहाँ से लेके आएंगे जब उनके पास रोजगार नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है। आपने पहली बार वोट देंगी? पहली बार वोट देंगी आप? अभी दिए चुकी, एक ही विधानसभा में दिया आपने? जी, एक वोट दे दिया। अच्छा, क्या सोच समझ के आप देखिए युवा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं एक तरह से, आपकी सहेलियां होंगी, बात करती होंगी, क्या बातें होती हैं आपके बीच में? हमारे ही रोजगार के लिए होती है कि हमारा क्या होगा, लेकिन अभी तक तो कोई चांस ही नहीं है, अभी तक तो एक ही वैकेंसी भी नहीं खुलती। क्या एक परिपक्व लोकतंत्र में वो मौका या वो वक्त कभी आएगा क्या कि हम दोनों की अच्छी बातों को स्वीकारें और दोनों पक्षों की गलत बातों को हम नकार दें? ऐसा मौका आएगा क्या कभी? ऐसा मौका मैम आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए तो लगता नहीं है कि कभी आएगा, क्योंकि सिर्फ जो राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ अपने आप को ही बेनिफिट पहुंचाने के वाले काम करते हैं और वो इन सब अच्छाइयों को नेगलेक्ट करते हैं। आपको लगता है कि कोई परिपक्व इस तरह का लोकतंत्र आएगा कि हमें लगता है कि ये पार्टी की 4 बातें ठीक है, इनकी 4 बातें ठीक है, इनकी 4 बातें गलत है और इनकी कुछ बातें ठीक नहीं है, तो हम दोनों की अच्छी बातों को लेकर आगे कैसे बढ़ें?
जी ऐसा तो आगे होगा भी नहीं लगता नहीं है, क्योंकि आजकल दोनों ही मतलब राजनीति ऐसी चीज़ हो गई, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी चीज़ों में रखते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये कोई नहीं सोचता, सब अपने आप को आगे उठाने में लगे रहते हैं। उसको ये मतलब नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत। यानी आपको लग रहा है कि देश की कोई नहीं सोच रहा? कोई नहीं सोच रहा, सब आपस में सब अपनी पार्टी की सोच रहे हैं। बीजेपी वाले बीजेपी की सोच रहे हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हमारे देश के लिए क्या ठीक है। युवा क्या सोचता है? युवा को क्या लगता है कि आगे का लोकतंत्र जो है वो किस दिशा में जाना चाहिए? मजहब की बात होनी चाहिए, वंश की बात होनी चाहिए, जाति की बात होनी चाहिए, या विकास की बात होनी चाहिए? विकास की बात होना चाहिए, ना उसमें जाति आए ना मजहब आए, सबको एक ही समझना चाहिए। जिस तरह से हमने 3 इलाकों में यानी चाकसू में, निवाई में और टोंक इलाके में महिला मतदाताओं से बात की, बहुत बेबाकी से वो अपनी बात कहती हैं। और इसी तरह के एक बेबाक शायर है हमारे देश के अजीम शायर राहत इंदौरी साहब। वो कहते हैं कि ये आसमान से पूछो कि ज़मीन में क्या क्या है, ये आसमान से पूछो ज़मीन में क्या क्या है, तुम्हारे हाथ में गुलदस्ता आ रहा है नज़र, मगर पता तो चले कि आस्तीन में क्या क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस बेबाकी से, जिस तरह से खुलेपन से सारी महिलाओं ने बात की, वो सिर्फ गुलदस्ते पर नज़र नहीं डालेंगी, बल्कि हर एक के आस्तीन में झांक कर देखेंगी कि उसकी नीयत क्या है, उसके वादों के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो कितने ज़मीन पर उतर पाएंगे। और इस आबादी से हम पूरी बात करते रहेंगे। इस सफ़र में मिलते हैं अगले पड़ाव पर।